देवभूमि से जानकारी मिल रही है। देवभूमि में इस समय हल्द्वानी में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकारी दे दें, धामी सरकार सख्त हो गई है। धामी सरकार ने आदेश दे दिया है, पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां बुलाई गई। बड़ी बात यह, पीएससी की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई। और मौके की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि देवभूमि को जलाया जा रहा है, साजिश के तहत जलाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है, सरकारी काम में कौन बाधा डाल रहा है, इस बुलडोजर एक्शन के बाद आखिर किसने लोगों को भड़काया और उपद्रव आगजनी की, एक एक जानकारी निकालने के लिए तैयार है उत्तराखंड सरकार और प्रशासन। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के, जहां पर ये आगजनी हो रही है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। यहां पर इलाका है जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची दर्शकों, और ये इलाका वही इलाका है जहां पर आज बुलडोजर से कार्रवाई की गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आप देखिए, गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कई सारे इलाकों में पत्थरबाजी की भी खबर मिल रही है। यानी पत्थरबाजी को रोकने के लिए जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा तो किस तरह की हिंसा हो रही है ये आपके सामने। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया गया और इसके बाद ही आक्रोशित लोगों ने वहां हिंसा की, वहां उपद्रव किया। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा अपडेट यह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि अगर गलत तरह से काम किया जाएगा तो उसका दंड मिलेगा। तो हल्द्वानी में क्या चल रहा है ये आपने देख लिया। अब बात करेंगे, आज सड़क पर महाजाम लग गया। दिल्ली और नोएडा में कई इलाकों के किसान आए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन बड़ी बात यह कि रास्तों को रोक लिया गया, जनता को परेशानी हुई। किसानों की मांग क्या है और आज दिन भर कैसे हालात रहे वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सड़क पर किसान, नोएडा में महाजाम। ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त, राहगीर पस्त। किसानों का विरोध, पब्लिक की आपत्ति। गुरुवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन ने नोएडा के आम लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी। सड़कों पर वाहनों के पहिए जाम हो गए। नोएडा में चक्का जाम था। 5 मिनट का सफर तय करने में पब्लिक को घंटों लग रहे थे। नोएडा की सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी और इंच इंच वाहन सरक रहे थे। सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही वाहन नजर आ रहे थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम था। लगभग 5 किलोमीटर तक लगे इस महाजाम में फंसे लोग बेहद परेशान नजर आए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से नोएडा आने वाले दोनों तरफ के रास्तों पर जबरदस्त जाम था। नोएडा में घंटों तक लगे इस महाजाम से नौकरी पेशा, व्यापारी, छात्र, एम्बुलेंस में बीमार, हर कोई प्रभावित हुआ। हालांकि नोएडा की सड़कों पर पुलिस भी तैनात थी, लेकिन जाम के आगे पुलिस की तैयारियां भी कम पड़ गई। ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त दिखा और राहगीर पस्त थे। नोएडा में किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम से लॉक था। सभी रूट्स जरूर डायवर्ट किए गए थे, लेकिन फिर भी जनता की परेशानी कम नहीं हुई। गुरुवार की दोपहर 4 बजे तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी लूप, कालिंदी कुंज पुल, दलित प्रेरणा स्थल के आसपास अट्टा चौक और नोएडा में रजनीगंधा चौक पर भारी यातायात जाम देखा गया। ऐसे ही हालात ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भी देखे गए थे। महाजाम के कारण मानो पूरा नोएडा शहर थम सा गया था, क्योंकि आज से पहले नोएडा में इतना बुरा ट्रैफिक जाम कभी नहीं देखा गया था और जनता की जुबान पर महाजाम की वजह से तौबा तौबा था।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और आपको अब लेकर चलते हैं झारखंड, जहां पर एक नया कनेक्शन सामने आ गया है। दर्शकों, कनेक्शन किसका है आप देख रहे हैं। एक तरफ है हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। अब इन दोनों का कनेक्शन ईडी ने निकाल लिया है। जिस BMW को सोरेन के घर से बरामद किया गया था वो धीरज साहू की है, लेकिन आखिर ये कनेक्शन कैसे हुआ, इसी की जांच पड़ताल में एजेंसी जुटी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हेमंत सोरेन के करीबी पर शिकंजा कसा गया, फिर उन पर एक्शन हुआ और अब कांग्रेस के धन कुबेर करोड़पति सांसद धीरज साहू से उनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही धीरज साहू हैं जिनके घर से करोड़ों रुपया बरामद किए गए थे। ये वही तस्वीर है जिसमें कई मशीनों ने कई दिन तक नोट गिने थे और अब इनके तार हेमंत सोरेन से जुड़ रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं हेमंत और धीरज साहू का कनेक्शन कैसे सामने आया है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान एजेंसी को कागजात मिले, साथ ही ईडी ने BMW कार भी बरामद की। BMW कार धीरज साहू की कंपनी के नाम पर है। इससे धीरज साहू और सोरेन का कनेक्शन मिला। इसी के बाद सोरेन बीजेपी के रडार पर आ गए। जो छापे हुए थे वो झारखंड में भी हुए थे, ओडिशा में भी हुए थे, कई प्रदेशों में हुए थे। ये 352 करोड़ की जो काली कमाई है, ये कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है। ये तो अनुमान लग गया था। हेमंत सोरेन की BMW जो इस्तेमाल कर रहे थे, जब्त होती है उनके ही आवाज से, वो भी धीरज साहू की है। ये आज बड़ी खबर सामने आई और ये क्या दर्शाता है, जो बात हम हमेशा से कहते आए हैं, एक ईमानदार सरकार, उसका मजबूत कानूनी डंडा, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी, ये सब मिले हुए जी। बीजेपी के नेता यही नहीं रुके। झारखंड में इसे लेकर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया और कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। कि 4.5 साल में इस सरकार ने जो भी कुछ किया है वो 4.5 साल बाद बाहर आ चुका है। सभी चीज़ ट्रांसपेरेंट है। आपको दिख रहा है कि जिस प्रकार से BMW का जो विषय हुआ है, मामला आ रहा है कि धीरज साहू जी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम क्यों नहीं मान सकते हैं कि भाई आने वाले समय में ये जांच जब और आगे बढ़ेगा तो क्या ये जो पैसा पकड़ाया था धीरज साहू जी के पास से, ये मुख्यमंत्री का पैसा ना हो। इसलिए ये सरकार का अंजाम आप देख चुके हैं कि पार्ट 1 जो 4.5 साल तक चला है, ये होटवार पहुँच चुका है। अब उनके आवास पर धीरज साहू का BMW क्या कर रहा था? क्या धीरज साहू को अब रखने के लिए BMW उनके पास जगह नहीं थी जो वहाँ उनके आवास पर दिया था?